व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फाइनेंस चैनल समृद्धि लॉजी, जहां पर मैं आप लोग का दोस्त नबू कुमार माझी सेविंग्स, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं पर्सनल फाइनेंस क्यों नेसेसिटी है उसका और 5 रीजंस। फ्रेंड्स, लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि पर्सनल फाइनेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और एक नेसेसिटी है हम लोग के लाइफ में, उसका 5 रीजंस। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आज फ्रेंड्स हम लोग और डिस्कशन करेंगे और 5 ऐसे रीजंस जो पर्सनल फाइनेंस को एक नेसेसिटी बनाता है। फ्रेंड्स, जाने माने अमेरिकन एंटरप्रेनर, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ लर्निंग विल मेक यू फॉर्चून। और मैं दोबारा रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ लर्निंग विल मेक यू फॉर्चून। यानी हम लोग के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो किताबों वाले बुकिस जो फॉर्मल एजुकेशन मिलता है उससे हम लोग का जिंदगी चल सकता है, घर चल सकता है, संसार चल सकता है। लेकिन फ्रेंड, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ नॉलेज हम लोग की तकदीर बदल सकती है। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट एक स्किल तो है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मेंटल साइकोलॉजिकल माइंडसेट है। पर्सनल फाइनेंस की प्रैक्टिस कोई इंसान अगर ड्यू डिलिजेंस के साथ एक डिसिप्लिन वे में करते हैं तो अपना और अपना फैमिली का जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो बहुत आसानी से जल्दी अचीव कर सकता है। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान अगर यंग एज से, अर्ली एज से पर्सनल फाइनेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो अभी का जो यंग जनरेशन है एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, एक बड़ा ड्रीम सोचते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द अचीव करेंगे और अर्ली रिटायरमेंट लेंगे। इतना बड़ा गोल, ड्रीम अचीव करने के लिए फ्रेंड, पर्सनल फाइनेंस की प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस की ऐसी 5 रीजंस जो उसको एक नेसेसिटी बनाता है। फ्रेंड्स, उसका जो पहला रीजन है वो है पर्सनल फाइनेंस helps us to manage our income easily, wisely। फ्रेंड्स, इसका मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स थे, राहुल और राज। दोनों 28 एज के थे और नया सर्विस ज्वाइन किए थे। हालांकि वो लोग का ऊपर फैमिली डिपेंड नहीं करते थे, पेरेंट्स वो लोग के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, बट वो लोग नए नए जॉब स्टार्ट किए थे। राहुल का पास फाइनेंशियल नॉलेज था, पर्सनल फाइनेंस की सीख था और पर्सनल फाइनेंस की एजुकेशन भी था। वहीं राज के पास ये सब कुछ नहीं था। राहुल क्या करते थे, जो सैलरी आता था हर महीना वो सेविंग्स बैंक से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट में डिविजन्स करते थे। क्योंकि वो पर्सनल फाइनेंस की अवेयर थे, इसीलिए यंग एज से एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए थे और एक टर्म इंश्योरेंस ले लिए थे। उसके साथ साथ कंटिंजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड का भी क्रिएट कर रहे थे। 20,000 जो सैलरी है उसमें से 5,000 हर महीना इन्वेस्टमेंट में करते थे, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो 5,000 के करीब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, 4,000 के करीब उनके इंश्योरेंस प्रीमियम लगते थे और 5,000
30,000 के करीब वो अपना कंटिजेंसी फंड के लिए प्रिजर्व करते थे। ये सब पर्सनल फाइनेंस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। और बाकी का जो बचा कुचा रहता था उसमें से अपना जो यूटिलिटी बिल्स हो गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, जैसा कोई प्राइम सब्सक्रिप्शन हो गया, मानिए नेटफ्लिक्स या तो फिर अमेजन, वो लेते थे, खर्च करते थे। और बाकी कुछ अगर पड़ा रहता तो वो सेविंग्स अकाउंट में रहता था। वहीं राज क्या करते थे, उसी सैलरी से लेविश लाइफस्टाइल करते थे। कैसे? कोई कंटिजेंसी फंड नहीं करते थे, कोई इंश्योरेंस नहीं लिए थे, क्योंकि उसके पास पर्सनल फाइनेंस की कोई अवेयरनेस नहीं था। और वो तरह तरह का प्राइम सब्सक्रिप्शन कर लेते थे जिसका कोई जरूरत ही नहीं था। तो उनके सेविंग्स में हर महीना 2-3 हजार रुपये पड़ा रहता था और बाकी का सब उसका खर्च हो जाता था। ऐसे में चलते चलते 2-3 साल बाद दोनों का दो डिफरेंट आदमी से मुलाकात होता है। राहुल का मुलाकात होता है जेवियर बोल के कोई फ्रेंड के साथ, और वो उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने बोलते हैं। तो वो कहते हैं मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं म्यूचुअल फंड के द्वारा, क्योंकि मैं अभी नया हूं। वहीं राज का और एक आलम बोल के दोस्त के साथ मीट होता है। वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट में अभी बहुत इनकम हो रहा है, बहुत बुल रन चल रहा है, तो कुछ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने बोलते हैं। क्योंकि राज के पास पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो वो उस बात में, आलम का उस बात में आके पेनी स्टॉक्स में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ महीना, कुछ साल बाद वहीं शेयर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है। 50%, 40% की एक करेक्शन आता है। क्योंकि राज के पास पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज नहीं था और टिप्स के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो उनके लाखों का नुकसान हो गया। वहीं राहुल का पास पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज थी, इसीलिए वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करते थे और उनका जो लॉस था वो बहुत कम थे। और वो डरते नहीं थे, क्योंकि वो जानता था कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वोलेटाइल होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं से हम लोग को एक सीख मिलता है। पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो हम लोग का पर्सनल फाइनेंस जो है, वो हम लोग का जो इनकम है, जो सैलरी है, बिजनेस इनकम, कुछ भी इनकम है, वो मैनेज करता है इजीली एंड वाइजली। फ्रेंड्स, दूसरा रीजन क्या है? पर्सनल फाइनेंस कीप्स अस अपडेटेड अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टूल्स, एप्लीकेशंस। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो वहां से 2.7% की इंटरेस्ट आता है। वहीं पर मानिए आपके पास 55,000 रुपया सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है। आप अगर पर्सनल फाइनेंस के बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ऑप्शन होता है, एक ऐप होता है जो योनो लाइट कहता है, और उसमें आप अगर एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट करते हैं 50,000 का, तो 5,000 रुपया आपका सेविंग्स में रहेगा और 50,000 आपका मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में चला जाएगा, जिसमें अभी जो इंटरेस्ट रेट है 5.4 का करीब मिलता है, जो लगभग सेविंग्स इंटरेस्ट का डबल है। हालांकि उसमें आपका जो बैंकिंग नीड्स है, पर्पस है, वो स्टॉप नहीं होंगे। आप अगर चेक डालिएगा तो जो एक्सेस अमाउंट है वो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट से कट के आपका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आप अगर विड्रॉ करने जाते हैं एटीएम में या तो बैंक में, वो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट जो है वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है, पार्शियल विड्रॉल होके आपका यूजेस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ जो दूसरा रीजन कि पर्सनल फाइनेंस कीप्स अस अपडेटेड अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। अगर आपके पास पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस नहीं है तो आप ये सब के बारे में इतने अपडेटेड नहीं होंगे। तीसरा रीजन, पर्सनल फाइनेंस कीप्स अस अवे फ्रॉम डेडली डेट और लोन। हाँ फ्रेंड्स,
कुछ कुछ लोन्स होते हैं फ्रेंड्स। लोन क्या होता है ना, एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होता है। कोई तलवार में अगर दोनों तरफ धार होता है तो मानिए उसको, अगर आप लोग हम लोग उसको ठीक ड्यू डिलिजेंस के साथ यूज करते हैं तो वो हम लोग का बहुत काम में आता है। कुछ कुछ लोन्स होते हैं जैसे होम लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन, ये हम लोग का बहुत ज़रूरत है। हाउसिंग लोन में कुछ कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। मानिए 80cc का डिडक्शन जो इनकम टैक्स में है उसका फैसिलिटीज मिलता है। और अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग को एक सब्सिडी भी मिलता है अच्छा खासा। बट फ्रेंड्स जो और डेट होते हैं जैसा क्रेडिट कार्ड के डेट, पर्सनल लोन के डेट, ये लोन्स जो होते हैं वो बहुत डेडली होता है। इसका इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत हाई होता है। 30% 40% क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट में इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर पर्सनल फाइनेंस की जानकारी नहीं रहता है तो हम लोग इसको मिस यूज करते हैं और हम लोग का जो बर्डन है, इंटरेस्ट बर्डन है, वो काफी हो जाता है। तो फ्रेंड्स तीसरा रीजन, पर्सनल फाइनेंस कीप्स अस अवे फ्रॉम डेडली डेट और लोन। चौथा, personal finance enhances our habits of savings and grows our assets। फ्रेंड्स हम लोग जितने पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लर्निंग स्टार्ट करेंगे, उतने हम लोग पर्सनल फाइनेंस के जो सेविंग्स कंपोनेंट्स है और एक्सपेंसेस कंपोनेंट्स है उसके बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे। सेविंग्स ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंसेस घटाएंगे। अगर हम लोग सेविंग्स ज़्यादा करते हैं तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली घटाना पड़ेगा, या तो फिर हम लोग कोई एक्स्ट्रा इनकम की तरफ, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। इसीलिए कहता है फ्रेंड, पर्सनल फाइनेंस हम लोग का जो सेविंग्स का हैबिट है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और हम लोग का जो एसेट्स है धीरे 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 बढ़ाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल फाइनेंस मेक्स अस मोर रेस्पॉन्सिबल, सेंसिबल। फ्रेंड्स मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं एक इंसान को जानता था जो क्या हो गया, एक बैंक में अकाउंट थे उनका, लाखों रुपया बैंक में पड़ा था बट कभी नॉमिनेशन नहीं किया था। और कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया तो उनका जो नॉमिनी थे, नॉमिनेशन किया नहीं था, उनका जो लीगल हेयर थे वो बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए और बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा, तब जाके वो प्रूफ कर पाए कि वो उनके वाइफ है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज रहेगा तो आप जरूर नॉमिनेशन करिएगा। फ्रेंड्स अभी भी अगर किसी बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, आरडी में, पोस्ट ऑफिस में आपका नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है तो जाके एक बार चेक करिए और नॉमिनेशन करिए, क्योंकि नॉमिनेशन, लाइफ इज अनसर्टेन, कब क्या होता है हम लोग को पता नहीं चलता है। अगर किसी का एक्सीडेंट, डेथ हो जाता है तो नॉमिनेशन अगर रहता है तो उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंट बहुत जल्दी मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था 5 रीजंस जो हम लोग को ये सीख दिलाता है कि पर्सनल फाइनेंस हम लोग के लाइफ में नेसेसिटी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो और पिछला वजह जो वीडियो उसमें टोटल 10 रीजन से आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पर्सनल फाइनेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग पर्सनल फाइनेंस अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। जो लोग यंग जनरेशन है वो लोग अभी से स्टार्ट करिए। अगर हाई स्कूल में है या तो फिर कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, जरूर पर्सनल फाइनेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। और आप लोग को अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।